जय हिंद दोस्तों, मैं हरेंद्रजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूँ नई वीडियो के साथ। देखो, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 55% अंक लाना आवश्यक था। राहुल 62% अंक प्राप्त करता है और वह आवश्यक न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है? देखो समझो, किसी परीक्षा में पास होने के लिए क्या कर दिया, फिक्स कर दिया था कट ऑफ कि आप अगर 55%, कितना परसेंट दोस्तों, 55%, 55% आप अंक ले आओगे तो क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। लेकिन क्या हुआ, राहुल कितने अंक लेता है, 62%। कितना लेता है, 62% अंक लेता है। और जितने पे जो पास हो रहे थे, क्या हो रहे थे, जो पास हो रहे हैं, देखो 55% कुछ तो अंक होंगे। अगर 100 का पूर्ण अंक हो तो कितना होता है, 55, कुछ तो अंक होंगे जितने पे हम क्या हो रहे थे, पास। उससे वो कितना ज़्यादा लेके आ रहा है, तो 28 अंक अधिक प्राप्त करता है। कितने अंक अधिक प्राप्त करता है, 28 अंक अधिक। अब 28 अंक अधिक प्राप्त करता है। क्यों अधिक प्राप्त करता है? अब देखो 55 से कितना हो गया, 62 अधिक हुआ ना। तो जिस 55 से 62% बढ़ा, यानी कि 55% पास हो रहे हैं और उसने कितना लेके आया, 62%। हम समझ गए कट ऑफ से कितना परसेंट ज़्यादा हो रहा है। तो आप देखो कट ऑफ से कितना, 7% ज़्यादा हो रहा है। कितना हो रहा है, 7%। 7% बढ़ रहा है। कट ऑफ से 7% बढ़ा तो राहुल के अंक कितने अधिक आए, 28 अंक। तो हम समझ गए कि इधर हमारा जैसे ही 7 बढ़ा तो उधर हमारा कितना बढ़ गया, 28। बराबर की कंडीशन समझो, 7% बराबर कितना हो जाएगा, 28। आया दोस्तों समझ में? और अगर आप 7 का इसमें भाग दे दोगे तो 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 1% की किसकी निकल के आ जाएगी, 1%। 7 का भाग दोगे, 7 चौक 28। कितनी आ जाएगी 1% की वैल्यू, 4। कितनी आ जाएगी? सर आप क्या कर रहे हो, 1% की वैल्यू थोड़ी पूछी है। नहीं पूछी ना आपसे 1%, क्या पूछा है, पास होने के लिए कितने अंक लाना आवश्यक है। अब ये 4 आ गए। यहाँ से आप एक बात थोड़ा सा सही समझो कि चाहो तो पूर्णांक भी ज्ञात कर सकते हो। और उसमें क्या पूछा, पास होने के लिए अंक, यानी कि ये पूछा है पास कितने अंक पे हो रहे हैं। परसेंटेज में तो मालूम है हमें 55% पे हो रहे हैं। तो समझ जाओ 1% की वैल्यू कितनी है, 4। तो 55% कितनी होगी, कुछ नहीं करेंगे हम, 55 में क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे। 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22। कितने पास हो रहे हैं, 220 पे। अगर पूर्णांक पूछता तो 100 का गुणा कर देते, क्योंकि 1% कितना है, 4। 100% के लिए क्या कर, 100 का गुणा कर तो कितना आ जाता है, 400 पूर्णांक। दोस्तों समझ में आया ना आपको? देखो अच्छे से कि एक बार फिर देखो, बराबरी कंडीशन आपको समझना है कि आपको 55% लेके आना था पास होने के लिए, लेकिन आप कितने लेके आए, आप 62% अंक लेके आए। लेकिन क्या हुआ, पास से कितने ज़्यादा लेके आए, 28। इंटेलिजेंट थे आप तो। कितने ज़्यादा लेके आए, 28 अंक ज़्यादा लेके आए। तो हमने बोला कितने अंक ज़्यादा हैं, बोले 28। तो हमने बोला परसेंट कितना ज़्यादा हैं, तो आपने बोला हमारा 7% ज़्यादा है पास से। कितना ज़्यादा है, 7। तो ज़्यादा 28 ज़्यादा है, इधर कितना 7%। ज़्यादा के बराबर में ज़्यादा है, अधिक के बराबर में अधिक। तो अपना आंसर आया दोस्तों। तो समझ में आया होगा दोस्तों। देखो, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 32% अंक लाता है और वह 4 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब 32% अंक लाता है तब भी भाई 4 अंक से फेल हो जाता है। जबकि एक अन्य विद्यार्थी 35% अंक लाता है। कितना लेता है दूसरा विद्यार्थी, 35%। 35% अंक लाता है और जो कि पास होने वाले अंकों से 5 अंक ज़्यादा लेता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक ज्ञात करो, यानी पूर्णांक ज्ञात करो। समझो देखो, ये क्या करता है, एक भाई क्या करता है, इसमें 32% अंक लेके आता है। कितना लेके आता है, 32% अंक लेके आता है। और 32% अंक लेने के बाद भी वो कितने से फेल हो जाता है, 4 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ये समझ जाओ, 4 अंकों से फेल हो गया। यानी कि आज 4 और आ जाते तो क्या हो जाता, पास हो जाता। अब दूसरा विद्यार्थी क्या करता है, उसमें 35% अंक लेके आता है। कितना लेके आता है, 35%। होशियार था ना थोड़ा सा। तो क्या होता है, जो पास होने से कितने अंक ज़्यादा लेके आता है, 5 अंक ज़्यादा लेके आता है। जो पास हो रहे हैं उससे कितने ज़्यादा हैं, 5। तो समझ जाओ जो पास होते हैं उससे कितने ज़्यादा हैं, 5। समझो क्वेश्चन को कि आपने क्या किया, आपके दोस्त ने एक परीक्षा में आपने पूछा कितने अंक लिए, बोले 32% आए। तो बोले क्या हुआ, तो बोले क्या करें दोस्त, 4 अंक से हम फेल हो गए। तो आपसे पूछा आपका क्या हुआ, बोले हमारा 35% अंक आए। बोले दोस्त तुम्हारा क्या हुआ, बोले हम 5 अंकों से पास हो गए। यानी कि हम कट ऑफ से 5 अंक कैसे लेके आए, ज़्यादा लेके आए। अब दोस्तों क्या हुआ कि अब आपका दोस्त आपसे जिद पड़ गया, बोले कुछ नहीं, 1 अंक ज़्यादा लेके आए हो आप हमसे,
हमारे 5 कम थे, तुम्हारे 4 कम थे, तुम्हारे 5 ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा भाई तेरा मैथ बहुत गलत है, समझ पहले तो कि तुम क्या हो गए हो 4 अंक से क्या हो गए, यानी कि यहाँ पर पास हो रहे हैं कुछ भी, तो पहले तो तुम्हारे 4 अंक से फेल हो गए हो। क्या हो गया? 4 अंकों से फेल। तो पहले तो मेरी बराबर आने के लिए तुम्हें 4 अंक लेना पड़ेंगे। कितने अंक लेना पड़ेंगे? 4। और मैं क्या जो पास है उससे कितने ज़्यादा हूँ? 5 ज़्यादा हूँ। कितने ज़्यादा हूँ? 5। तो तुम जब 4 अंक लेके आओगे, कितने अंक लेके आओगे? अपने कितने अंक बढ़ाना पड़ेंगे? तुम्हें 4 अंक बढ़ाना पड़ोगे, तब आप क्या होगे? केवल पास होगे। लेकिन मैं तो पास से 5 अंक ज़्यादा हूँ। कितने अंक ज़्यादा हूँ? 5 अंक ज़्यादा हूँ। तो आपको क्या करोगे? फिर मेरे बराबर आने के लिए 5 और लेना पड़ेंगे। तो आपको कितने अंक लेना है? टोटल 9 अंक लेना है। क्या लेना है? 9 अंक लेना है। तो दोस्तों मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर समझो अच्छे से, ये बहुत कन्फ्यूज रहता है कि अगर हम परसेंटेज का अंतर देखें, यहाँ पर किसका देखा? प्रतिशत का अंतर देखा तो कितना आएगा? 3%। लेकिन जब इसका अंतर देखें तो कितना आएगा? 9 का बात कर रहे हैं अंतर, तो सर 1 आएगा। नहीं बेटा, थोड़ा अच्छे से देखो। जब एक फेल और एक पास हो रहा हो तो दोनों को जोड़ के अंतर निकल के आता है। कैसे निकल के आता है? दोनों को जोड़ के अंतर निकल के आता है। आप एक बात समझो और अच्छे से कि यहाँ पर आपके कितना है, दूरी से समझा रहे हैं। तुमको कहाँ पहुँचना था? यहाँ पर पहुँचना है। कैसा होना है? यहाँ पर पहुँचना है। अब आप यहाँ पर पहुँचना है तो आपका दोस्त इधर 4 किलोमीटर क्या है, इधर पीछे, और आप कितने हो? 5 किलोमीटर आगे हो। समझ में आया ना? अब 4 किलोमीटर पीछे आपका दोस्त, और आप जिस पॉइंट पे आपको पहुंचना था, जहां पर आपको पहुंचना है यानी कि पास होना है, उससे 4 किलोमीटर दोस्त आपका कैसा पीछे, और आप 5 किलोमीटर कैसे आगे। अब यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना हो गया फिर दोस्तों? 9 हो गया। कि यहाँ से यहाँ तक 4 चलेगा, 4 के बाद फिर कितना चलेगा? 5 बनेगा। इसी तरह से जब फेल और पास हो रहा हो तो उनको क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं। पीछे यानी कि फेल, आगे यानी कि पास। तो बस साथियों यही समझाना चाह रहे हैं, जब फेल या पास हो तो क्या करो? इन दोनों को जोड़ दो। और जब पास हो, कैसा हो? जब पास हो या फेल हो तो दोनों को क्या कर दो? घटा दो। समझाएंगे जब क्वेश्चन आएगा अच्छे से। अब यहाँ पर देखो 3% बराबर कितना आया? 9। अब कहाँ से आया सर? बिल्कुल अंतर रखा है, परसेंटेज का अंतर बराबर अंकों का अंतर। तो 1% बराबर कितना होगा? 3 का इसमें भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 3 आएगा। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। कितनी आ गई? 3 आई। अब कहाँ पूछा है इसमें भैया? आपसे पूछा पूर्णांक ज्ञात करो। 1% की वैल्यू 3 है तो 100% की कितनी होगी? 300। कितनी होगी? 300। अरे सर आप परसेंट हटा के इधर गुणा क्यों नहीं कर देते? 300 आ जाएगा। एक ही बात है दोस्तों, थोड़ा सा मैं देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज अलग तरह का करते चले जा रहे हैं। तो आप एक बात समझो अच्छे से कि 3% की वैल्यू, या 3 का भाग दिया, 3 3 9 तो कितना आया? 3 आया। तो 100% की वैल्यू 100 को निकालने के लिए कितना हो जाएगा? 300। ये हो गया लो पूर्णांक। 100% की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि पूर्णांक हमेशा कितना होता है बेटा? 100% होता है मेरे दोस्तों। कितना होगा? 100% होगा। समझ में आया? पूर्णांक हमेशा 100% होता है, ना तो 100 से कम होता है ना ज़्यादा होता है। ठीक है, परसेंटेज के अभी और भी पार्ट आएंगे। आप सोच रहे होंगे सर ने 6 पार्ट तो दे ही दिए, अब क्या कर रहे हैं? बिल्कुल दोस्तों, देखो मैं पूरा परसेंट खत्म करा रहा हूँ। ऐसा मत सोचिए आपकी परसेंट इतना सारा, आप जो पढ़ा रहा हूँ उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। चाहे तो आप SSC दो, चाहे आप RRB दो, चाहे NTPC RRB की, चाहे तुम व्यापम के दो, चाहे तुम किसी परीक्षा दो, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपकी RRB में पता चले कि 1/2 को यहाँ पर अपन कितना बोलते हैं? 50%। RRB में कितना बोलते हैं? 40%। ऐसा होता है कहीं? नहीं होता है ना, उसमें भी कितना बोलेंगे? 50%। SSC में वही सब चीज़ वही है मेरे प्यारे दोस्तों, बस थोड़ा सा क्या लेवल ऊपर और नीचे। मैं सब तरह के क्वेश्चन बताऊंगा आपको, इसलिए पूरे तरह से जो परसेंट बताएंगे हम, वो आप कौन सी भी परीक्षा में आप बैठना, आपको परसेंटेज से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्या है सवाल? देखो हम पढ़ते हैं, किसी परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण अंक से 25 अंक अधिक मिलते हैं। तो पूर्णांक ज्ञात करो। वैसा ही है दोस्तों, सेम वैसा ही सवाल है। तो समझो, सबसे पहले एक छात्र कितना लेता है? 30%। ठीक है, और 30% अंक लेने के बाद ही 25 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो 25 अंकों से क्या हो जाता है? फेल है, ऐसे लगाओ। और दूसरा कितना लेता है इसमें? एक और छात्र है दोस्तों, वो कितना लेता है इसमें? 40% अंक लेता है। कितना लेता है? 40% अंक लेता है। और जो कि कितने अंकों से? 25 अंकों से क्या हो जाता है? पास हो जाता है। यानी पास होने से 25 अंक कैसे हैं? उसके ज़्यादा हैं।
समझ में आया ना दोस्तों? बताया इनका अंतर कितना 10%। ये फेल और पास दोनों का अंतर डायरेक्ट कितना आएगा 50 आएगा। 10% बराबर 50 यानी कि 1% बराबर कितना निकल के आ जाएगा 10 पंजे 50 5 और 100% बराबर कितना हो जाएगा 500। पूर्णांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पूर्णांक। अब कभी कभी इसमें छात्रों थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, वो तीसरा नहीं लिखा है वो दूसरा ही लिखा है। ठीक है, तो देखो ध्यान दो छात्रों कि अगर आपको इसमें ये तो पूर्णांक पूछ ले, कभी कभी पूछ लेता पास होने के लिए कितने अंक लाना आवश्यक है। समझ रहे दोस्तों? यानी कि कितने पे कट ऑफ पूछा है आपसे, तो आप क्या करोगे, आप उसको भी कर सकते हो। अच्छे ध्यान दो, 1% बराबर किसी को भी ले लो, 1% बराबर 5, तो 40% बराबर कितना हो जाएगा 40% बराबर कितना हो जाएगा 5 चौक 20 200। अब 200 छात्र ऐसा है दोस्तों कि 200 इसका ये नहीं कि पास हो जाएंगे। जो 40% अंक प्राप्त करता है, कितने प्राप्त करता है 40%, वो पास होने से कितने ज़्यादा लेके आता है 25 अंक ज़्यादा लेके आता है। कितने आता है ज़्यादा, मतलब पास होने से 25 ज़्यादा तो घटा देंगे तो 25 तो किस पे आ जाएंगे हम, केवल पास पर। मेरे प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, अगर इसमें से हम 25 घटा दें तो केवल किस पे आ जाएंगे 175 पे क्या हो रहे हैं हम पास हो रहे हैं। अगर दोस्तों ये तुमने कौन सा लिया था पास वाला, अगर फेल वाला होता कैसा होता, फेल वाला होता क्या होता, अगर फेल वाला होता तो उसमें आप क्या करते जोड़ते। जैसे इसको देखो 1% की वैल्यू 5 है तो 30% की कितनी हो जाएगी 30 का 5 का गुणा कर दें 3 5 15 150। लेकिन जिसने 30% अंक लिए वो 25 से क्या हो गया था फेल हो गया था। मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो गया था फेल हो गया था। अब 25 से वो फेल हो गया था। आप जब 25 से फेल हो गए तो घर बैठ के अंदाजा नहीं लगाते कि अगर 25 और आ जाते तो क्या हो जाते पास हो जाते। अब 25 से फेल हुआ है तो उसको पास होना है तो 25 और आया तो कितना होता 175। समझ में आया? मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर पास वाला लोगे तो घटा देना और फेल वाला लोगे तो इसमें जोड़ देना। ये तो क्या निकल के आया, पूछा तो अपन को यही था, ये हमने थोड़ा सवाल में आगे बताया। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 28% अंक लाता है और वह 12 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि अन्य विद्यार्थी 30% अंक लाता है और वह 6 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में न्यूनतम पास होने वाले अंक ज्ञात करो। कट ऑफ पूछा है दोस्तों। अब समझो इसमें छोटा सा एक लॉजिक चेंज है, छोटा सा जो आपको थोड़ा दिमाग में रखना। एक विद्यार्थी कितना लेता है 28% अंक लेता है। कितना लेता है 28%, और जो 28% अंक लाता है वह 12 अंकों से क्या हो जाता है फेल होता है। जो 28% अंक लेके आता है 12 अंकों से क्या हो जाता है फेल हो गया। तो भाई ये 12 अंकों से बड़े दुख की बात है, फेल हो गया। ठीक है, अब इसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी क्या करता है 30% अंक प्राप्त करता है और वो 6 अंकों से फेल हो जाता है। एक और इसमें क्या करता है 30% अंक प्राप्त का तो 6 अंकों से क्या हो जाता है फेल। जो निशाना एरो का नीचे दर्शाता है वो हम फेल के लिए करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो पिछले बार क्वेश्चनों में क्या थे, एक फेल हो रहा था एक पास हो रहा था। अब इसमें देखो दोनों क्या हो रहे हैं फेल फेल, तो समझो इनका अंतर कितना आएगा 2%, और दोनों जब फेल फेल हैं तो इनका अंतर कितना आएगा, फिर घटा दो। ठीक है, क्या कर दो घटा दो, क्योंकि जब फेल फेल हो रहे हों या फिर पास पास हो रहे हैं तो उन दोनों का अंतर क्या आएगा घटा के आएगा, और जब फेल या पास हो रहे हैं तो दोनों का अंतर क्या आएगा जोड़ के आएगा। कैसा आएगा जोड़ के आएगा। अब इसको भी समझ लो कि ये कट ऑफ था। क्या है कट ऑफ। एक परीक्षा इसने परीक्षा दी तो इसने परीक्षा दी 28 वाले तो 12 अंकों से फेल हो गया, तो इसमें कितना गड्ढे में चला गया 12 अंक पहुंच गया गड्ढे में, यानी फेल हो गया। दूसरे ने 30% अंक प्राप्त किए, उसने कितने गड्ढे में चला गया वो 6 ही गड्ढे में गया। कितने गया 6 तक। अब इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसके बराबर अंक को लेना है तो ये कितना 6 तक यहाँ पर पे इसके बराबर यहीं पर हो जाएंगे ना, तो कितने का अंतर आ जाएगा 6 का। कितने का अंतर आया 6 का। सीधी सी बात समझो, नहीं तो फेल फेल माइनस पास पास माइनस फेल पास प्लस। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा पासिंग मार्क्स पूछा है तो आपको पूर्णांक निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ से 2% बराबर 6 तो 1% बराबर 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 3। अब कर लो इससे कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, तो 1% की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 30% की वैल्यू कितने हो गए 30 या 90। डायरेक्ट किया है दोस्तों, 30% वैल्यू कैसी है 90। अब इसने जो 30% अंक प्राप्त कर लिए क्या वो पास हो गया था। सवाल पढ़ो अच्छे से, क्या वो पास हुआ था क्या नहीं हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या हो गया था 6 अंकों से फेल हो गया था। अगर इसको निकालते तो कितने से फेल हो रहा था 12 अंकों से, 6 अंकों से फेल हो गया था तो 6 और जोड़ दो। लो भैया, पास होने के लिए कितने अंक लेके आना 96 अंक लेके आना।
कितने लेके आना 96। अगर तुम्हारा मन करे तो इससे भी कर लो चेक उसको, क्या वही आएगा क्या। देखो इसमें भी 3 1% बराबर 3 तो 28% क्या करेंगे 28 से गुणा करेंगे 3 8 24 की 4 हासिल कितनी आ जाएंगी आपकी 2 3 दूनी 6 और 2 8। लेकिन ये कितने से फेल हो गया था 12 से हुआ ना। देखो तो इसमें क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों 12 जोड़ना पड़ेगा तो 96। किसी से भी करो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 6 से फेल हुआ है तो उस बारे में 6 जोड़ देना, ये 12 से फेल हुआ है तो उस बारे में 12 जोड़ देना। आया मेरे प्यारे दोस्तों समझ में। बिल्कुल ही बेसिक से बता रहे हैं, कतई भी ऐसी नहीं कि जल्दबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए, तो बताओ कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। देखो दोस्तों इस सवाल को समझना बहुत ही आसान है। कैसा है बहुत ही आसान है। पहले एक बात बताओ, ये आपके हमारी कितनी उंगलियां दिख रही हैं आपको 4। कितनी उंगली दिख रही हैं 4। वो हमने अपनी उंगलियां ए बना दी 1 2 3 4 5 कर देते हैं 5 बना दी ठीक है। और 5 उंगलियां हैं और 5 उंगलियों को बंटवारा किया सर टूट जाएंगी। अरे नहीं यार ऐसे दे देंगे लो लो ठीक है। तो 5 उंगलियों बंटवारा किया है तो ए ने बोला हमारे पास कितनी है 3 उंगलियां हैं ये ठीक है। बी ने बोला भैया हमारे पास भी 3 हैं, कौन सी बोले ये। बड़ा कन्फ्यूजन था, बीच वाले को दोनों अधिकार जता रहे हैं। देखा ना आपने चीन भी अपने अरुणाचल प्रदेश से बता देता अधिकार ठीक है। तो ऐसे ही क्या ये दोनों अधिकार बता रहे हैं, इधर से भारत भी है उधर से चीन भी है ठीक है। दोस्तों भारत चीन छोड़ो जय हिंद बोलो ठीक है। तो आप क्वेश्चन पे आओ, कितनी थी 1 2 3 4 5। 5 में से ए ने बोला हमारे पास कितनी तीलियां हैं 3 और बी ने भी बोला हमारे पास कितनी तीलियां हैं 3। टोटल कितनी हो रही हैं 6। अब दोस्तों यहाँ लफड़ा हो रहा है, ये वेट तीलियां तो कुल कितनी है 5 ही है ना। कैसी है 5। अब इसमें लफड़ा ये हो रहा है कि हम गिनेंगे 1 2 3 4 5। ये वाली तीली हमने कितनी बार गिनी 1 बार, इसमें ये वाली तीली 2 बार गिनी गई है क्योंकि देखो 1 2 3 तो ये इसकी 3 1 बार गिन लिया ना इसने। किसने गिना ए ने। फिर इसने गिना 1 2 3, इसको किसने गिन लिया बी ने भी गिन लिया, मतलब 2 बार गिनी गई। जो बीच वाली तीली है या बीच वाली जो उंगली है हमारी वो कितनी बार गिनी गई 2 बार गिनी गई। कितनी बार गिनी गई 2 बार। तो दोस्तों 2 बार नहीं हम एक ही बार गिने ना किसी चीज़, तो एक बार क्या कर देंगे घटा देंगे उसको। क्या कर देंगे घटा देंगे एक बार। तो एक बार घटा देंगे यानी कि हम समझ गए कि टोटल 6 आया, जो बीच में 2 बार हो रहा है उसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि रियल संख्या निकल के आई। समझ आया। वास्तविक उंगलियां कितनी थी 5 थी। वैसा ही कुछ सवाल है ये समझो। देखो किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में, देखो 35% स्टूडेंट्स हिंदी में। अब क्या हुए फेल पास अभी देखते हैं। हिंदी में फेल हुए, बिल्कुल लिख लो भैया फेल हुए ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ 45% छात्र अंग्रेजी में, 45% स्टूडेंट क्या हो गए इंग्लिश में क्या हुए फेल हुए ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद क्या होता है 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। अब 20% छात्र देखो कैसे हुए बताते हैं आपको, दोनों विषय में फेल हुए 20%। कैसे हुए 20% छात्र दोनों विषय में क्या हुए फेल हुए। अब क्या हुआ देखो समझो कि हिंदी वाले सर थे और इंग्लिश वाले सर दोनों ने एक टेस्ट लिया। क्या किया दोनों ने एक टेस्ट लिया। अब दोनों ने टेस्ट लिया तो जब हिंदी वाले सर से पूछा गया कि सर आपके कितने स्टूडेंट्स फेल हुए, तो बोले सर हमारे 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हुए। और उसके बाद इंग्लिश वाले सर से पूछा आपके कितने फेल हुए, बोले हमारे 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कैसे हुए फेल हुए ठीक है। अब दोनों गिने उसमें। अब उसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों ने कुछ स्टूडेंट डबल गिन लिए। कौन से गिन लिए, कुछ स्टूडेंट बेचारे दोनों कैसे थे कमज़ोर थे, उन्हें पूरी हिंदी की क्लास में भी नहीं बैठे और पूरी इंग्लिश की क्लास में नहीं बैठे, गलती से फंस गए, टेस्ट के दिन आ गए ठीक है। तो क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे दोनों तरफ गिने गए, वो कैसे थे 20% थे, ना तो वो हिंदी में पास हुए और ना वो इंग्लिश में पास हुए। तो हिंदी वाले सर ने भी गिना इंग्लिश वाले सर ने भी गिना, मतलब समझ जाओ कि कितनी बार गिना गया है ये 20% 2 बार गिने गए। कितनी बार गिने गए मेरे प्यारे दोस्तों 2 बार गिने गए हैं। तो बस जैसे इन दोनों का टोटल करेंगे, क्या करेंगे इन दोनों का 35 + 45, इन दोनों का टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 10 की 0 हासिल 1 8 80 कितना है 80, यानी कि 80% हो रहा है। लेकिन वास्तविकता ये 80% तो है ही नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि बीच वाला 2 बार गिना गया तो एक बार क्या करेंगे घटा देंगे। अब एक बार घटाया हमने, एक बार घटाया कितना है 60। अब ये 60% आया क्या फेल या पास। 60% क्या निकल के आया मेरे प्यारे दोस्तों, क्या निकल के आया फेल या पास।
तो समझ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब फेल थे, तो क्या निकल के आया? फेल निकल के आया 60%। क्या निकल के आया? फेल निकल के आया। अब पूछा क्या अपन को? पास पूछा है। कुल विद्यार्थी कितने होते हैं? 100%। 100 में से 60 फेल हो गए तो पास कितने हुए? 40% विद्यार्थी क्या हुए? पास हुए। कैसे हुए? 40% विद्यार्थी पास हुए। क्लियर हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? देखो वो उंगली वाला बताया था, उसमें भी देखो अपन ए और बी दोनों का जोड़ा था, 3 और 3 6 हो गया, तो ये घटा दिया। बिल्कुल इस तरह इन दोनों को जोड़ा, बीच वाले को क्या कर दिया? घटा दिया। अब इसमें एक बात याद रखना, कुछ सवालों में ऐसा रहता है एक फेल और एक कैसा रहता है? पास। या तो सभी फेल होना चाहिए या सभी कैसे होना चाहिए? पास। इस तरीके से कर दो। अगर ये पास होते तो क्या निकल के आता? पास। अगर ये फेल होते तो क्या निकल के आता? फेल। आया मेरे प्यारे दोस्तों समझ में? रब करते हैं, दोनों को जोड़ो, बीच वाले को घटाओ। बात सीधी सी ये बोलो, ठीक है। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं और 10% प्रतियोगी दोनों विषय में असफल होते हैं। दोनों विषय में कैसे हो गए? फेल हो गए, असफल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषय में असफल होते हैं तो कुल प्रतियोगी की संख्या ज्ञात करो। अब देखो समझो थोड़ा सा, पहले इसको डायग्राम से फिर बताते हैं आपको, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायग्राम से थोड़ा सा और अच्छे समझ। 70% प्रतियोगी किस में होते हैं? आपके अंग्रेजी में, इंग्लिश में, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं 80% प्रतियोगी गणित में, ठीक है। ये कैसे होते हैं? पास होते हैं, सफल यानी कि पास। कैसे होते हैं? पास होते हैं। और क्या होते हैं? 10% प्रतियोगी दोनों विषय में कैसे होते हैं? फेल होते हैं। 10% प्रतियोगी दोनों विषय में कैसे होते हैं? फेल होते हैं। अब हमने आपको बताया था या तो फेल होना चाहिए या पास होना चाहिए। अगर दोनों की बात करी जाए, 10% फेल होते हैं तो दोनों में कितने % पास हो रहे होंगे? 90। 100 में से घटा दो, तो यहाँ पर हम रख रहे हैं, अब यहाँ पर 90, ये हटाया और ये लिख दिया 90, ठीक है। अब वही तरीका, अब सब पास हो गए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो? 150। कितना हो जाएगा? 150। और 150 में से 90 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। तो कितना आएगा? 60। अब 60% क्या निकल के आया? आप ही बताओ। सब पास हैं तो क्या निकल के आया? पास निकल के आया। अब ये तो पूछा नहीं कुल कितने विद्यार्थी पास हुए, उसमें और भी पूछा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, सॉरी पूछी आपसे, दे क्या रखा है उसमें? देखो सवाल में आपको दे रखा है 144 प्रतियोगी दोनों विषय में क्या हुए? सफल हुए। यानी कि जो सफल ही है, पास का मतलब सफल, यानी कि 60% पास हुए। उधर उसमें सवाल में कितना दे रखा है? 144। तो समझ जाओ 60% बराबर 144। यहाँ पर दोनों में पास कितने निकल के आए? 60%। और सवाल में दे रखा है 144 पास होते हैं, तो पास के बराबर पास, परसेंट आए नीचे कितना आ जाएगा? 100, ठीक है। और 100 आ जाएगा, 144, 100 ऊपर जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 60। 0 से 0 काटेंगे इससे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, यानी कि 240 विद्यार्थी कुल क्या थे उस परीक्षा में? प्रतियोगी में कितने प्रतियोगी थे? 240। क्लियर हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। 600 छात्रों ने गणित और भौतिकी की परीक्षा दी। समझ गए? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 600 दे रखे हैं, ठीक है। दी 35% छात्र गणित तथा 45% छात्र भौतिकी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कैसे हो गए? फेल हो गए। तथा 40% छात्र वे हैं जो गणित के साथ साथ भौतिकी में भी क्या हुए? पास हुए। तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करो। देखो समझो पहले सो कि क्लियर करते हैं कि 35% छात्र क्या हुए? गणित में, और 45% छात्र क्या हुए? भौतिकी यानी फिजिक्स में। यानी मैथ में कितने हुए आपके? 35%। और फिजिक्स में कितने हुए? 45%। कैसे हुए? फेल हुए। दोस्तों एक बात ये लिख लिया करो, कन्फ्यूज मत होना। कैसे हुए? फेल हुए। अब दोनों में कैसे हुए? अब दोनों में देखो, दोनों का कहाँ दे रखा? देख रखा है सवाल में, थोड़ा पढ़ो उसे अच्छे से। क्या बोला है कि जो गणित के साथ साथ भौतिकी में भी पास हुए, कितने %? 40% छात्र वे हैं जो भौतिकी के साथ साथ गणित में, यानी कि दोनों में पास हुए। कैसे 40% छात्र कैसे हैं? दोनों में पास हुए। अब कैसे व्यवस्था बने दोस्त? ये तो फेल, ये पास, इन तो एक जगह बैठा ही नहीं सकते। बिठा सकते हैं क्या? नहीं। या तो सभी फेल या पास। 40% पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे? 60%। कर दो यहाँ डायरेक्ट। समझो 40 की जगह क्या रख दिया? 60। क्यों रख दिया? सर जी हमें फेल निकालना था, 100 में से हमने क्या कर दिया? 40 घटा दिया। इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 80। और 40 घटाएंगे उसमें तो कितना % आ जाएगा? 40%। 40% क्या हुए? फेल हुए। अब सवाल में आगे कुछ दे रखा है, क्या पूछा है ये देखते हैं। अपने सवाल में पूछा है तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल
पता चल गया 40% फेल हुए। और टोटल स्टूडेंट भी मालूम है हमको, वो दे रखा है, कितना दे रखा है 600। तो 600 का 40% देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इससे कटा इससे कटा, 6 चौक 24, कितना आ जाएगा 240। 600 का 10% 60 और 6 चौक 24 240। कोशिश किया करो थोड़ा दोस्तों। क्या है कि हम मैथ से इतने डरते हैं कि इसे बिना पेन से करना नहीं चाहते। अरे दोस्तों तुम देखो घर पे दादा काका कई लोग गांव में ऐसे रहते हैं, बहुत सारे गांवों में जाके देख सकते हो कि जिन्हें पेन चलाना नहीं आता वो ऐसे लाखों का हिसाब ब्याज उंगलियों पर लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं? क्योंकि उन्हें पेन चलाना नहीं आता है तो डायरेक्ट कर देते हैं। अब तुम्हें चलाना आता है तो पकड़े घूमते रहो उसको। एक और आजकल मोबाइल में लिए कुछ भी बोलो मोबाइल निकाल लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मोबाइल नहीं थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करो, दिमाग तेज होगा, परीक्षाएं पास होंगे। 8वें नंबर का क्वेश्चन, एक कार्यालय में प्रत्येक व्यक्ति या तो चाय या कॉफ़ी दोनों पीता है। तो देखो क्या लिखा है, एक कार्यालय में प्रत्येक व्यक्ति या तो चाय पीता है या कॉफ़ी पीता है या फिर दोनों पीता है। कार्यालय की कंडीशन ऐसी है, ठीक है। और उसमें यदि 72% व्यक्ति चाय पीते हैं तथा 44% व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं, यदि 192 व्यक्ति ने चाय और कॉफ़ी दोनों पी हैं, तो बताओ कार्यालय में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखो समझो, ये कार्यालय मान लो क्लास की हमारी ऑफिस ही या तुम्हारी, ठीक है। उस कार्यालय में क्या है, कुछ तो ऐसे हैं जो चाय पीते हैं और कुछ ऐसे हैं कॉफ़ी पीते हैं और कुछ ऐसे हैं जो चाय कॉफ़ी कुछ भी मिल जाए दोनों पी लेते हैं। समझ में आया ना छात्रों? अब उसमें से क्या बताया, उसमें 72% व्यक्ति चाय पीते हैं, उसमें से केवल 72%, ध्यान देना मेरे दोस्तों, 72% क्या पीते हैं, केवल और केवल क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला, 44% व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं। 44% क्या करते हैं, कॉफ़ी का सेवन करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। और उसमें दे रखा है 192 व्यक्ति ने चाय और कॉफ़ी दोनों पी हैं, मतलब ऐसे हैं चाय और कॉफ़ी दोनों पी हैं इसमें से। अब बीच की संख्या तो मैं नहीं दे रखी, समझ में आया ना। अब आपने क्या किया, एक दिन आप जहाँ पर गए जहाँ से चाय कॉफ़ी आती थी, आपने हिसाब किया उसका, आपने जा कर के बोला बताओ कितना हुआ, तो उसने बोला 72% ने क्या पिए चाय और 44% ने क्या पिए, कॉफ़ी पिए। तो टोटल मिलाकर आपने इनको जोड़ा, इनको किया कितना है 6, ठीक है, इसको जोड़ा कितना है 11, यानी कि 116% हो गया। तो भड़क गए आप दुकानदार पे, भैया 100% से ज़्यादा निकल गए। हमारे जितने कर्मचारी हैं, जितने व्यक्ति हैं, जितने टीचर्स हमारी ऑफिस में, उससे ज़्यादा कैसे आ गए, वो तो 100% होता है। बताया था ना आपको, टोटल कितना होता है 100% होता है। तो उसने बोला जनाब कुछ लोग ऐसे हैं आपके संस्थान में या आपके कार्यालय में जो कि चाय कॉफ़ी दोनों निपटा देते हैं। समझ में आया ना, क्या कहते चाय कॉफ़ी दोनों निपटाए, तो हम समझ गए वो ऊपर निकल रहे हैं, वो वही थे। 16% कैसा, 100% कुल रहता है, 16% कैसा था जो एक्स्ट्रा निकल रहा है। तो एक्स्ट्रा क्यों निकल रहे थे, वो चाय कॉफ़ी दोनों पीते थे। कितने परसेंट, 16%, इसलिए तो एक्स्ट्रा हो रहा था। चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं। सवाल में कितना दे रखा, 192 व्यक्ति जो कि चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो 16% बराबर कितना आ जाएगा, 192, ठीक है। अब साथियों क्या करेंगे, पूछा क्या, कुल कर्मचारियों की संख्या, डायरेक्ट परसेंट है नीचे कितना आ जाएगा 100 बराबर 100 ऊपर जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 16, काट देंगे भैया 16 से भाग देंगे, 16 एकम 16, 3 बचेगा, 16 दूनी 32, 1200 कर्मचारी थे कार्यालय में। कितने कर्मचारी थे, 1200 कर्मचारी थे। दोस्तों देखो, या तो आपको ये देगा कि दोनों में इतने, तो उसको इनको दोनों को जोड़ के उसको घटा दो। अब इसमें दे रखा है क्या कि दोनों इतने परसेंट पीते हैं, परसेंट नहीं दे रखी, उनकी संख्या दे रखी है। तो आप समझ जाओ कि चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वाले दोनों का टोटल परसेंट कितना होगा, 100%। हमने बोला था कि प्रत्येक संख्या, प्रत्येक कार्य, जो भी है जनसंख्या कुल जितने भी, वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। 100% से ज़्यादा नहीं होता है। अब 100% होता है तो ये 116% हो गया, इन दोनों को जोड़ा तो लफड़ा हमें समझ में आ गया कि 16 इसलिए बढ़ गए, ये दोनों कैसे थे, दोनों तरफ धूम मचा रहे थे, चाय भी पी लेते हैं और कॉफ़ी भी पी लेते हैं। तो हम समझ गए चाय कॉफ़ी दोनों पीने वाले लोग कितना दे रखा है सवाल में, 192। 16% बराबर कितना दे रखा है, 192, इससे निकाला टोटल कितना है 1200 टोटल कर्मचारी हैं। कितने, 100% ये रखा है देखो, यानी कि 100% यानी कुल कर्मचारी। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों। देखो नेक्स्ट सवाल, विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, 85% छात्र गणित में सफल होते हैं, 150 छात्र दोनों विषय में सफल होते हैं। यदि कोई भी छात्र दोनों विषय में असफल नहीं होता है तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। वैसा ही है, कार्यालय कर्मचारी जैसी कहानी है। अब देखो उसमें क्या है, 90% छात्र इंग्लिश में, 90% छात्र किस में, इंग्लिश में।
और उसके बाद 85% छात्र गणित में, 90% छात्र इंग्लिश में और 85% छात्र गणित में सफल होते हैं, और 150 छात्र दोनों विषय में क्या होते हैं, सफल होते हैं। तो कुल छात्रों की संख्या, अब आपने क्या है जैसे कि देखा इंग्लिश और किसका, गणित का, इंग्लिश और गणित दोनों का टेस्ट हुआ, मान लो क्या हुआ, इंग्लिश और गणित दोनों का टेस्ट हुआ, तो इन दोनों को मिला करके कुल कितने पास हो गए, 5, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 175%, कितना हो जाएगा 175, ठीक है 175%। अब विद्यार्थी तो 100% ही होता है, हम समझ गए। जो ये 75% कैसे हैं, जो कि किस में हुए हैं, दोनों में पास हुए हैं। जो 75% जो काउंटिंग कर ली है हमने, वो कैसे हुए हैं, दोनों में। दोनों में पास की संख्या कितनी दे रखी है अपने सवाल में, 150। कितना दे रखा है, 150। परसेंट है नीचे कितना आ जाएगा, 100%, नीचे कितना है 100, पलटेगा नीचे की तरह चला है, ऊपर डायरेक्ट काटेंगे 75 दूनी 150, तो कितना हो जाएगा 200। यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल छात्र कितने हैं, 200। समझ में आया मेरे प्यारे छात्रों, कुल छात्रों की संख्या पूछिए, दोनों को जोड़ो, जो 100 से ऊपर निकल रहा है वो समझ जाओ, 100 से ऊपर निकल रहा है वही कैसे हैं, दोनों वाले। देखो जो पिछले वाले सवाल थे इन दोनों को जोड़ के उसमें जो बीच वाला घटाते तो तुम्हें परसेंट दिया रहता था कि दोनों पास हो रहे हैं, दोनों में इतने परसेंट क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो दे नहीं रखा ना हमको, हमें खुद ही समझना है। तो हम समझ गए कि 100% जो एक्स्ट्रा निकल रहा है वो दोनों धूम मचा रहा है, इधर भी पास इधर भी पास, ठीक है। एक गांव में 60% परिवार के पास एक गाय है, 30% परिवार के पास एक भैंस है तथा 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों हैं। बहुत सही। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवार के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। देखो समझो, 60% परिवार के पास क्या है, गाय है, काऊ है 60% परिवार के पास, ठीक है। और उसके बाद 30% परिवार के पास भैंस है, और 30% परिवार के पास क्या है, भैंस, ठीक है, भैंस है, ठीक है। और उसके तथा 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों हैं। वो पिछले वाले सवाल किए थे, जो अभी 2 सवाल किए उससे पिछले उस टाइप का है। वो 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कैसी हैं, गाय भी हैं और भैंस भी हैं। 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों, उसी तरह से कि दोनों विषय में पास हो जाए, उसी जैसा है। देखो कई बार कैसा है, हम ये सोच लेते हैं कि सर टाइप में आप परीक्षा वाला सवाल कराए, गाय भैंस वाला कहाँ से आएगा। दोस्तों आप तो बस ये याद रखो कि हम परसेंट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, परसेंट पढ़ रहे हैं, और परसेंट में सवाल हम गाय भैंस की जगह और भी कुछ रख सकते थे यहाँ पर, समझ में। अगर छात्र कर देते तो बोले वो ये तो स्कूल वाला सवाल हो गया। जनसंख्या कर देते, किसी की महिला पुरुष महिला बच्चे ऐसे, तो जनसंख्या वाला। देखो ये जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट जरूरी है। परीक्षा में इधर उधर बदल के दे सकता है, आप तो बस अच्छे से समझो, और चाहे परीक्षा वाला हो चाहे कुछ भी हो आपको, ठीक है। तो समझो 60% गाय, 60% परिवार के पास गाय हैं, 30% के पास क्या है, भैंस हैं, और 15% ऐसे हैं दोनों में जो जिनके पास गाय और भैंस दोनों हैं। कितने हैं ऐसे, 15%, ठीक है। 15% के पास क्या है, गाय और भैंस दोनों हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों समझना अच्छे से, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90, और 90 में से क्या करोगे, 15 बीच वाला क्या करोगे, घटा दोगे, ठीक है। घटाओगे तो कितना आएगा, 5 और 7। 75% के परिवार कैसे हैं जिनके पास या तो गाय, जिनके पास गाय भैंस कैसी हैं, ठीक है। ऐसे 75 परिवार। अब उसमें पूछा है कितने ऐसे परिवार ना तो जिसके पास गाय ना भैंस है। और 75 परिवार ऐसे जिनके पास या तो गाय है और या फिर क्या है, भैंस है। दोनों में से कोई एक तो है, समझ रहे हो ना। अब क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास गाय भैंस दोनों में से नहीं है। अब 75% ऐसे जिनके पास गाय भैंसे हैं, कोई तो है। तो कितना बचा, 25%। 100 में से कितना बचा, 25% बचा मेरे प्यारे छात्रों। 100% होता है जिनके पास ना तो गाय और ना भैंस है। तो हम समझ जाओ 25% कितना दे रखा है हमें, परिवारों की संख्या 96 दे रखा है, 96। और इसमें क्या 25% यानी 1/4, 25% यानी 1/4, 4 का भाग दोगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। समझ में आया। देखो दोस्तों, जो हमने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू थी जो पहले वीडियो में बताए थे, आपको थोड़ा सा उसे प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में बना रहेगा आपको। समझ में आया ना प्यारे छात्रों। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों को फेसबुक पर और व्हाट्सअप ट्विटर जो भी आप यूज करते हो उस पर क्या करें दोस्तों, शेयर करें, जिससे
हमारा आत्मबल बढ़ता रहेगा और वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। और लाइक करना ना भूलें। आप वीडियो देख लेते लेकिन लाइक नहीं करते, ठीक है। अगर आपने एक बार सब्सक्राइब कर लिया दोबारा ना करें, नहीं अनसब्सक्राइब हो जाता। बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमें मिला है ऐसा कि सर हमने आप हर बार डालते हम हर बार सब्सक्राइब करते। नहीं, सब्सक्राइब यानी मेम्बरशिप। जिन ने ले रखी है वो ठीक है, जिन्हें दोबारा कर दोगे तो मेम्बरशिप हट जाएगी उनकी, ठीक है साथियों। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद साथियों।